अभी मैं प्रिंसिपल साहब को बोल रहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट गूगल कर लो या कुछ भी कर लो, हर डिपार्टमेंट के अंदर 5वीं का पढ़ा लिखा मुलाजिम होगा, 5वीं होगा, 10वीं होगा, 12वीं होगा, ग्रेजुएट होगा। लेकिन दुनिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो पॉलिटिशियन है, जहां पढ़ा लिखा अनपढ़ चाहे हो ना हो चलता है कि नहीं? और उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा मैं हूं, है ना? तो क्या करें, है कि नहीं? तो आपको मुबारक हो, जो आपको अच्छा लगता है उस काम को करना। टीचर बनने का मन करता है तो बनना। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बड़े नाराज रहते हैं, पैसा जिंदगी नहीं है, ज्यादा पैसा ज्यादा टेंशन। बस इंसान को अपने मकसद में आगे बढ़ना, अगर उसको मकसद मिल गया, चाहे उसमें कमाई कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम लोग सोचते हैं मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास घर है, 2 छत है, 3 छत है, हम सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं, दूसरे पे का गाड़ी है। लेकिन कभी आपने मुहासबा किया, एक रास्ते पे बैठकर भीख मांगकर भी रोटी खाता है, वो भी इंसान है। तुम कैसे कहते हो कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है? उसका भी सोचो ना। पिछले दिनों में एक हॉस्टल में गया था जम्मू में, अपाहिज था, कुर्सी पे था, कहा जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, ये है वो है, इतने दिन हो गए। मैंने बोला भाई साहब वो तो ठीक है, अल्लाह ही शिफा करे। कहा नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर मैंने उसे कहा, कहता मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, शायद वीडियो भी बनी होगी, मुझे नहीं याद है। मैंने कहा अगर आप परेशान हैं, आपको क्या लगता है और कोई परेशान नहीं है? मैंने बोला जो आपके साथ में ये चला रहा है ये भी परेशान है, इसको लगता है दुनिया की परेशानी मुझ पे आई है। मैंने बोला जो आपके घर के अंदर आपके बिना वहां घर में बैठा वो सोचता है मैं ही परेशान हूं। पेशेंट तो होता ही है, बीमार जो होता है ना, बीमार देखा आपने, आप फील तो करना, देखो इंसान को मुहासबा करना चाहिए। आपने देखा है पेशेंट जब वो होता है वो सोचता है मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी का है, लेकिन जो उसके साथ होता है ना वो भी उससे ज्यादा वो सोचता है मुझे ये सबसे बड़ी मुसीबत है। किसी को टांग की होती है वो सोचता है यही बीमारी बड़ी है, किसी को आंख की होती है वो कहता है यही बीमारी बड़ी है। तो इंसान को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने मकसद के लिए, अगर चलोगे, कमाई कम भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसकी जेब में कितना पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल साहब 3 लाख लेते हैं, मैं 1.5 लाख लेता हूं, कौन क्या लेता है कौन जानता है, कौन जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इंसान के शरीर से कोई भी अंग खत्म हो जाए तो उसकी भरपाई आपको दुनिया के अंदर कोई नहीं करके देगा। तो खुशकिस्मती इसी में है, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ो और दुनिया के अंदर मैंने कहा जो आपके पास हुनर है उस हुनर पे काम करो, ठीक है? खुश रहना सीखो और दूसरों को खुश रखना भी सीखो, ठीक है? बाकी क्या कहें, हमारे यहाँ उस्ताद किराम में बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, हमारे गाँव से भी हैं, है ना? अशरफ साहब हैं, आवाज साहब हैं, वो तो मुदस्सर साहब भी हैं, हम तीनों एक ही गांव के हैं, है ना? 4 हो गए, अब हम 4 ही एक ही गांव के हैं और शायद साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन कभी किस्मत में ये नहीं पता था कौन कहाँ जाएगा, लेकिन वो वक्त बीत गया। कोसता हूँ मैं बैगन, ये जो उम्र है ना आपके यहाँ की, मैं आज भी पछताता हूँ इस उम्र में। अभी तो उम्र उतनी भी नहीं है, लेकिन पछताता हूँ कि क्यों नहीं मैंने उस वक्त में ये काम किया, और ये वक्त आपका करने का है। आज मैं उधर कॉलेज में गया था, यहाँ ठाठरी में, मैं ये आप लोगों को कह रहा हूँ, वहाँ पे बच्चों ने मोबाइल लिया था और चार्जर लिया था, लगा के बैठे थे। फिर मैंने वो मोबाइल उठा के तो ना प्रिंसिपल को दे दिया। ये आपका इस वक्त मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। ये 2-4 साल हैं आपको, इस वक्त मकसद के लिए चलो ताकि जिंदगी बेहतर होगी। आज आपको रिचार्ज के लिए दूसरे को बोलना पड़ता है, मोबाइल लड़के माँ बाप से लेना पड़ता है, फिर दुनिया को दिखाओगे हमारे पास मोबाइल है। सब जानते हैं, बच्चों को कोई नहीं देता, वो जबरदस्ती लेते हैं या तो पैसे जमा करके लेते हैं। उससे आप बड़े या छोटे नहीं होंगे, इस वक्त आपको करना है। 2 साल 5 साल मत चलाओ मोबाइल। क्या है मोबाइल में? मैंने 8 महीने जेल में काटे बिना मोबाइल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मोबाइल नहीं चलाना है। अगर आप मोबाइल चलाओगे तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहोगे, फिर जिंदगी में मकसद आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, 4 साल के बाद देख लेना, बहुत सारे लोगों की शादियां हो जाएंगी अगले 2-3 सालों में, लेकिन 2-3 सालों के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस इलाके का, इस देश का मुस्तकबिल लिखेंगे, लेकिन जिनका विजन होगा। अगर आपका विजन पैसा है तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा।
आप अपना मकसद देख लो, उस पे चलना शुरू कर दो। पैसा, गाड़ी, ये हमने बनाया पैसा मकसद, वरना प्रायोरिटी ये नहीं है। इंसान की प्रायोरिटी उसका मकसद है, मिशन होना चाहिए। आपको मिशन पे चलना है। अगर आप मिशन पे चलेंगे, मकसद पे चलेंगे, जैसे मुझे अभी घर जाना है, अगर मैं यहां से दिमाग में रख रहा हूं मुझे घर जाना है, कहीं ना कहीं तो मैं रास्ते से होके चल के पहुंच ही जाऊंगा। अगर पैसा नहीं होगा, किसी से लिफ्ट, पैदल, किसी न किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मकसद मेरा घर जाना है। तो आपको मकसद बड़ा रखना पड़ेगा। सोच आपको मोहल्ले वालों से सोच नहीं रखनी है कि हमारे चाचे के बेटे ने क्या किया, उसने 500 में से 200 नंबर लाए, हम 210 लाए। आपका झगड़ा उससे नहीं है, आपका कंपटीशन उससे नहीं होना चाहिए। आपको अपना अपोनेंट चुनना पड़ेगा, कंपटीटर चुनना पड़ेगा। और मैं जब पॉलिटिक्स में आया था, मेरा मुखालिफ गुलाम नबी आज़ाद साहब था, मैं उसे हराना चाहता था। और ये झूठ नहीं है, ये पूछ लेना इलाके में, जब भी पता करोगे तो बताएंगे लोग ये उसकी मुखालफत करता था, क्योंकि मुझे उससे बड़ा बनना था। और मैं ऐसे जब मकसद ही मेरा उसको हराना था, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते करते थोड़ी थोड़ी कोशिश तो कर ही रहा हूं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो यकीनन, है ना, ऊपर वाले ने अगर चाहा, अगर मेरा मकसद सही रहा, मिशन सही रहा, तो सारी चीजें हो जाएंगी।